लोगों का आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्री अकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि JNU 2021 के फॉर्म आ चुके हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के हैं। तो इसमें अभी आपने प्रीवियस वीडियो हमारी देखी होगी कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। तो आज हम आपका जो पूरा का पूरा एग्ज़ाम फॉर्म है वो किस तरह से सबमिट करना है, वो किस तरह से आपका प्रोसेस होगा, उसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। जैसे कि आप सभी को पहले भी हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल गया था, तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस बार भी। और आपने अगर पुरानी वीडियो देखी हो तो आपको जो लिंक है वो पहले से ही पता होगा। तो आप को इस तरह का कुछ इंटरफेस मिला होगा उस समय पर। मैं इसको दोबारा से ही डेस्कटॉप साइड कर लेता हूँ। और उसके बाद पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर गए थे क्योंकि हमने नया रजिस्ट्रेशन करा था। अब उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर साइन इन ऑप्शन पर। आपकी मेल आईडी पर, आपके फ़ोन नंबर पर एक मैसेज आया होगा जो आपकी मेल आईडी पर भी और आपके मैसेज पर भी आया होगा। एक OTP आया होगा, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब डिटेल्स मिल गई होंगी देखने को। तो जैसे कि यहाँ पर मेरा जो एप्लीकेशन नंबर था मैंने वो डाल लिया है और अपना पासवर्ड डाल लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना जो सिक्योरिटी पिन है, रीकैप्चा है, वो मैं डाल लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह का, जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया था, यूज़र जो डेस्क बोर्ड है वो इस तरह का आपका दिखाई देगा। तो उसमें जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जो 3 स्टेप है वो अभी बाकी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी एक बार मेल आईडी दोबारा से चेक कर लेते हैं और फ़ोन नंबर भी। तो ठीक है ये, ठीक है। उसके बाद हम इस पर यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर ये है हमारा, और आपका जो फ़ोन नंबर है यहाँ पर आपके पास एक OTP आया होगा। तो जो मेरा OTP आया था मैं उस OTP को यहाँ पर फिल कर लेता हूँ और इसको हम वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा मोबाइल नंबर। उसके बाद हमारे पास बचता है मेल आईडी का जो OTP है, उसको भी हम यहाँ पर अपनी मेल आईडी से डाल देते हैं। तो यहाँ का OTP है हमारे पास ये भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब वेरीफाई जब ये हो चुका है तो अब हम यहाँ पर अपने जो डिटेल्स हैं उसको आगे के लिए क्लिक कर देते हैं, यानी कि कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद हम अपने इस पेज पर आ जाएंगे जो कि हमारा क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स पर है। तो देखिए जो भी हमारे पास डिटेल्स थी हमने वो पहले ही भर दी थी, जो हमारी डिटेल्स थी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दोबारा से कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे कि हमारे पास नेशनलिटी। उसके बाद हम यहाँ पर डोमिसाइल डाल देते हैं, कैटेगरी डाल देते हैं, आप इन चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक देखते रहिए। जो बच्चे यहाँ पर कश्मीर से रिलेटेड हैं उन्हें यहाँ पर यस करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी इनकम ग्रुप आएगी। बाकी अपने हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं कि आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट है उस पर किस हिसाब से लिखी हुई है। इनकम सर्टिफिकेट में एनुअल में आपकी फैमिली की जो इनकम है आपके फादर की वो लिखी होगी, और यहाँ पर आपको पर मंथ में पूछा गया है तो आप उसको कैलकुलेट करके आप अपने आप इसको डाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है ये जो BPL वाले होते हैं, तो उससे अगर आप रिलेटेड हैं तो आप यहाँ पर इसको यस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको भर के उसके बाद आपको डालना है आपको किस प्रोग्राम की स्टडी करनी है जिसमें आप यहाँ पर भरना चाहते हैं। तो जैसा कि हम लोग आज भर रहे हैं BA फर्स्ट ईयर BSc MSc। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कर देंगे क्योंकि हमारा UG कोर्सेज़ में आते हैं। फर्स्ट फील्ड, यहाँ पर हमारे पास 3 फील्ड आएंगी। उसके बाद आपसे सेकंड फील्ड पूछी जाएगी।
उसके बाद आपसे यहाँ पर थर्ड फील्ड पूछी जाएगी। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हों उसके अकॉर्डिंग आप इसमें भर सकते हैं कि जो आपको सब्जेक्ट चाहिए हो बीए यानी कि यूजी कोर्सेज़ में। ये ऑनर्स वाले हमने भरे हैं जो ऑनर्स आपके हैं। अगर आपको यहाँ पर बीए या एमए जो करना है वो अलग उसमें करना है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से ही, जैसे कि एमए, पीएचडी, ठीक है, और एडवांस डिप्लोमा इन मास मीडिया। उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा, आपने तीनों फील्ड भर दी हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में देना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आपकी फ़ीस रखी जाएगी। जैसे मैंने यहाँ 3 भरे हैं तो 3 एग्ज़ाम होंगे, उसी के हिसाब से मेरी जो फ़ीस होगी वो उसमें होगी आएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने जो सेंटर हैं वो डाल देता हूँ। अपने आसपास के जो सेंटर्स हैं मैं उसको डाल दूँगा। ये हमें चारों ही डालनी ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर मेरे से डिटेल्स पूछी गई हैं मेरी 10th के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट की जो 10th के रिगार्डिंग है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। जो भी आपका बोर्ड है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। पासिंग ईयर आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट डालने हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे। जो भी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स थे वो आप सब यहीं पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मुझसे क्लास 12th की जो डिटेल्स हैं वो मांगी गई हैं। लर्निंग मोड पूछा गया है। जो भी आपके 12th में सब्जेक्ट रहे हों वो आप सभी यहाँ पर लिख सकते हैं।
जितने भी आपके सब्जेक्ट्स थे जिनके आपने एग्ज़ाम दिए हैं वो सभी एग्ज़ाम यहाँ पर आप नेम लिख दीजिए उसके। यहाँ पे आपसे आपका जो 12th का रोल नंबर है वो भी मांगा गया है, तो आप इसमें यहाँ पर वो भी डाल दीजिए। यहाँ पर 10th में भी ऐसी इसी तरह से मांगा गया था। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास अदर कोई क्वालिफ़िकेशन है तो आप वो भी डाल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया है JNU ग्रुप डिटेल्स, तो आर यू अ वर्ड ऑफ JNU ग्रुप B और C और D एम्प्लॉय, तो इसमें आपको भरना है। अगर आप वहाँ पर काम करते हैं तो उसमें से आपको यस करना होगा, बाकी बच्चों को यहाँ पर नो लिखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक विजिबल मार्क्स पूछा गया है जो आपकी बॉडी पर हो। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, मोल हो, कोई स्कार का निशान हो, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि आप यहाँ पर JNU स्टूडेंट हैं या नहीं, या फिर आपका स्टूडेंट आप प्रेजेंट यूनिवर्सिटी में हैं इसमें, या फिर आपने पहले करी हो, उस चीज़ के बारे में आपसे पूछा गया है। उसके बाद आपसे एम्प्लॉयमेंट के लिए पूछा गया है यहाँ पर। उसके बाद आपसे फादर गार्जियंस क्वालिफ़िकेशन पूछी गई है। उसके बाद आपसे यहाँ पर इनकम पूछी गई है। यहाँ पे मदर की क्वालिफ़िकेशन पूछी गई है, मदर का ऑक्यूपेशन पूछा गया है। मदर की इनकम पूछी गई है। उसके बाद यहाँ से आ जाता है आपका पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। यहाँ पे आपको चेकलिस्ट करना है और एक एक करके बताना है कि हाँ हमने ये चीज़ सही लिखी है। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक टिक होगा डिक्लेरेशन फॉर्म, उसको टिक कर देना है और यहाँ पर कैप्चा डालना है। और फॉर्म को सबमिट कर देना है। यहाँ पर हम लोग सब कैटेगरी लिखना भूल गए थे, तो इसमें आपका जैसे कि अंडरलाइन कर दिया है, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा अपनी सब कैटेगरी। उसके बाद हम यहाँ पर आकर सबमिट कर देंगे इसको। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए कि कोई डिटेल्स आपसे गलत तो नहीं भरी गई है, तो आप यहाँ पर बहुत ठीक से इसको चेक कर लीजिएगा। पूरे फॉर्म को चेक करने के बाद आप इसको कंफर्म डिटेल्स कर दीजिए।
उसके बाद आपसे यहाँ पर फ़ोटो मांगी गई है, तो आपको यहाँ पर अपनी जो फ़ोटो है उसका साइज़ जो रखना है वो 100 KB से 200 KB के अंदर रखना है, और साथ में जो उसका डायमेंशन है वो 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर तक रखना है, और सिग्नेचर का भी इसी तरह से आपको यहाँ पर डायमेंशन और साइज़ दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर फाइल साइज़ जो हमने पहले से बनाया हुआ है वो यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सैम्पल फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं आप लोगों को बताने के लिए। तो उसके बाद इस तरह से यहाँ चूज़ फाइल करके आप अपनी गैलरी खुल जाएगी आपकी, और उस गैलरी में से जहाँ पर भी आपने फ़ोटो सेव करी है लोकेशन पर, आप वहाँ पर से उसको चूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद अपलोड का बटन यहाँ पर आप दबा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा सबमिट का ऑप्शन। ये सबमिट आप डॉक्यूमेंट्स कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे सक्सेसफुल। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये पेमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है, आपकी जो नेशनलिटी है, नंबर ऑफ़ चॉइस है कि आप 3 एग्ज़ाम देंगे BA ऑनर्स के फर्स्ट ईयर के, ठीक है, और आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपकी पूरी की पूरी पेमेंट यहाँ पर आपको दिखा रहा है। आप किस गेटवे से करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। पेटीएम गेटवे है, कैनरा बैंक का बिल्डेक्स है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से है। यहाँ पर आपको अपना जो पेमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट किस तरह से होगा ये चीज़ हम आपको अपनी आने वाली वीडियो में जल्द बताएंगे। तो बने रहिए चॉक एंड डस्टर अकेडमी साथ, देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।